हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स विद पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जुनून बैच स्टार्ट हो चुका है। आई होप आपने अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड हुए देखे हैं। साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, मैथ पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और इस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चे का 90+ और उसमें आप लोग का हेल्प चाहिए। हर एक बच्चों के पास इस बैच को पहुंचाने के लिए सबसे बहुत बड़े मीडियम जो है आप लोग हैं। आप लोग जितना लोग इसके पास सेंड करेंगे उतना ज्यादा ही बैच ये लोगों के पास जाएगा और लोग इसके बारे में जानेंगे कि इस क्या बैच है, क्या इस बैच का जो मेन इंटेंशन वो क्या है। सबको बताइए कि सर सूरज सर ने बोला है जुनून बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र का हर एक बच्चे का 90+। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज हो चुका है। सेकेंड एक्सरसाइज का पहले बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक उसमें क्या क्या चीजें होने वाले। देखो हम लोग कैसा पढ़ रहे हैं, हर एक्सरसाइज के पहले उसका पहले बेसिक लेक्चर देख रहे हैं, उसके बाद उस एक्सरसाइज में जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 1.2 के लिए क्या क्या बेसिक है चलिए। बेवड़ा पीके टाइट। पहला बेसिक जो है वो है बेवड़ा पीके टाइट। क्या बोल रहे हो सर? बेवड़ा पीके टाइट, बीपीटी, बेवड़ी पीके टाइट भी बोल सकते हो। सबसे पहला जो कंसेप्ट है 1.2 का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है बेटा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप इसको पहले कंसेप्ट को समझिए। थ्योरम मैं पूरा कराने वाला हूं, हर एक थ्योरम कराने वाला हूं। सबसे पहला कंसेप्ट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का मतलब क्या? कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल है। अगर एक लाइन एक साइड के पैरेलल हो और रिमेनिंग साइड्स को देखो, रिमेनिंग साइड्स को टू डिफरेंट पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये लाइन इन दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। इसका नाम ले लीजिए ए बी सी। और एक लाइन है, सोचो ये लाइन एल है, ठीक है, और इस साइड ए बी को एम पे और साइड ए सी को एन पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है एंड डिवाइड्स द रिमेनिंग साइड, और रिमेनिंग साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। डिवाइड्स द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, then that line divides the side in equal proportion or you can say same proportion। मतलब सर मेरे को नहीं समझा। अगर अपने भाषा में समझ लीजिए, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक लाइन अगर एक साइड को पैरेलल हो, मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसा हो लाइन एल पैरेलल है साइड BC, ठीक है, और ये लाइन देखो AB और AC को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब AM अपॉन MB हम लोग लिख सकते हैं AM अपॉन MB इक्वल होगा AN अपॉन NC के, AN अपॉन NC के। और इसका जो रीजन लिखेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, वो रीजन होगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक ऐसा और डायग्राम बना के आपको बताता हूं तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। सोचो कि एक ऐसा ट्रायंगल है, इसका नाम ले लीजिए PQR। अब सोचो कि एक लाइन ऐसा पैरेलल है, इसका नाम ले लो EF। जो लाइन EF है वो QR को पैरेलल है। अब मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो यहां पर EF, देखो इसको MN भी लिख सकते थे। EF इज पैरेलल टू साइड QR। किसको पैरेलल है? साइड QR। देखो यहां पर एक ट्रायंगल है PQR, उसमें एक लाइन है जो एक साइड को पैरेलल है और रिमेनिंग साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये लाइन जो है इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR।
तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। और मेरे प्यारे बच्चों इसका रीजन क्या होगा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये है पहला कंसेप्ट। अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल है और रिमेनिंग साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो लाइन उन दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में या इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये था हमारा पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है? इसका उल्टा, इसका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मेरे प्यारे बच्चों कन्वर्स, देखो हर एक थ्योरम का कन्वर्स होता है, मतलब ट्रू का फॉल्स, वैसे कन्वर्स उल्टा इसका उल्टा प्रोसेस होगा। कैसे? देखिए, अब उल्टा प्रोसेस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम ले लो ABC, ठीक। अब उसमें क्या था? लाइन पैरेलल था तो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा था, अब यहां क्या है? कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के दो साइड पे दो अलग अलग पॉइंट है, दो डिफरेंट क्या है? पॉइंट है। अगर ये दोनों पॉइंट, सोचो इसका नाम M है, इसका नाम N है, अगर ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अगर AM अपॉन MB इक्वल है AN अपॉन NC के, अगर AM अपॉन MB इक्वल है AN अपॉन NC के, मतलब अगर ऐसा है तो इसके पहले कैसा था? पैरेलल है तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इस कन्वर्स में क्या है? अगर ऐसा है तो अगर इन दोनों साइड्स का रेशियो, जो दो पॉइंट, देखो इस साइड पे भी एक पॉइंट है, इस साइड पे भी एक पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा वो थर्ड साइड को पैरेलल होगा। अब दो साइड ये हो गया, तीसरा साइड क्या है? ये है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर MN इज पैरेलल टू BC। ओरिजिन क्या होगा? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई लाइन किसी साइड से पैरेलल दिखाना है तो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगने वाला है। अगर पैरेलल दिखाना है तो पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर पैरेलल शो करना है, पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझ में आया? अगर पैरेलल गिवन है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करना है, अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करना है। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद जो कंसेप्ट है वो है ABT। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मतलब ABT। अब बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है वो देख लो। बहुत इजी है बेटा, एकदम इजी है। सारे थ्योरम कराऊंगा, ऑलरेडी कराया हुआ हूं, आप लोग को फिर से कराने वाला हूं। ये पूरे बैच में हर एक चीज होने वाला है। इस बैच का टारगेट ही है 90 अबव, ठीक है? हर एक बच्चे का टारगेट 90 अबव होना चाहिए, तब जाके मजा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सोचो कि एक ट्रायंगल है, इसका नाम नेमिंग कर दीजिए ABC। अब इस ट्रायंगल के किसी एंगल का बाइसेक्टर, देखो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एंगल का बाइसेक्टर, सोचो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों किसी ट्रायंगल में एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को क्या करता है? देखो अपोजिट साइड सोचो डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अपोजिट साइड को रिमेनिंग साइड के लेंथ के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों एंगल बाइसेक्टर क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड। जो ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों? सामने वाले साइड को रिमेनिंग साइड के लेंथ के रेशियो में डिवाइड करता है। सर मेरे को नहीं समझ रहा है, तो फिलहाल के लिए क्या कैसे मैं बताऊंगा पता है?
सामने वाले साइड को छुपा लो। गाना सुना मैं रखिया में तुझको हाइड करके, ठीक है, इसको तो छुपा लो, हाइड कर लो। तो बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, रिमेनिंग साइड, ए बी बचा और ए सी बचा। तो देखो रिमेनिंग साइड का रेशियो ले लो, ए बी अपॉन ए सी, क्या लेंगे, ए बी अपॉन ए सी। देखो बेटा ए बी अपॉन ए सी, तो रिमेनिंग साइड का रेशियो अपोजिट साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो पहले ए बी लिया था ना, तो क्या लेंगे पहले, बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी के, किसके बेटा, बी डी अपॉन डी सी के। ये कब अप्लाई होगा, जब ऐसा गिवन होगा तो, कि बाई सेक्टर दिया रहेगा तब। जब गिवन है कि जैसे कोई लाइन है ये बाई सेक्टर है तब, अगर बाई सेक्टर गिवन है तो एंगल बाई सेक्टर अप्लाई करेंगे, तो ऐसा अप्लाई करेंगे। अभी एक इसका एक क्वेश्चन और एक डायग्राम बना के आपको बताता हूं, फिर आपको समझेगा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों एंगल बाई सेक्टर थ्योरम एक और डायग्राम बना के आपको बता दे रहा हूं। पी क्यू आर एस, सोचो कि ये इसका बाइसेक्टर है। देखो सेम साइन से अगर रिप्रेजेंट किया मतलब बाइसेक्टर है, ठीक है। बहुत बार नहीं भी किया रहेगा ना, अगर बोला है कि बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर है, बहुत बार ऐसा सेम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं भी बोला है और सेम साइन ऐसे लिखा है मतलब बाइसेक्टर है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या, उस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब देखो ये सोचो कि बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर कैसे अप्लाई करोगे, जो अपोजिट साइड का रेशियो होगा रिमेनिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। अगर आप ऐसा रेशियो ले रहे हो पी आर अपॉन पी क्यू, सोचो ऐसा ले रहे हो, तो अपोजिट साइड को आप छुपा लो, तो रिमेनिंग साइड क्या बचा, पी आर और पी क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, पहले पी आर लिया, देखो पहले ये लिए हो ना, तो पहले यहां से लेंगे आर क्यू अपॉन एस क्यू, क्या लेंगे बेटा, आर क्यू अपॉन एस क्यू। ये क्या अप्लाई हो रहा है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मेरे प्यारे बच्चों ये कब अप्लाई करना है, जब ट्रायंगल में गिवन होगा बाइसेक्टर तब। अब इसके बाद जो तीसरा कंसेप्ट, तीन हो गया, चौथा जो कंसेप्ट है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसका उल्टा कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मेरे प्यारे बच्चों कन्वर्स क्या होगा, इसका अपोजिट मतलब कैसे, देखिए अब ऐसा अगर कोई ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम इजी है, कोई ट्रायंगल है, सोचो ये बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर। अभी यहां देखो कन्वर्स में क्या होता है पता है, बाइसेक्टर गिवन नहीं होता, बाइसेक्टर प्रूफ करना होता। अगर आपको बोला रहेगा, सोचो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये एक सेगमेंट, एक रे है क्यू एस जो एंगल क्यू को डिवाइड कर रहा है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्टर है। अगर आपको ये प्रूफ करना है, स्टेट वेदर या प्रूफ सो दैट क्यू एस इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो बाइसेक्टर कब होगा, अगर बाइसेक्टर था तो रिमेनिंग साइड का रेशियो अपोजिट साइड के रेशियो के इक्वल होगा। कब, जब बाइसेक्टर था तब, मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। अब इसका कन्वर्स, अगर रिमेनिंग साइड का रेशियो अपोजिट साइड के रेशियो के इक्वल है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं बाइसेक्टर। अगर ऐसा गिवन है पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन एस आर, अगर ऐसा है, देखो सामने वाले को छुपा लो, रिमेनिंग साइड का रेशियो अगर ऐसा दिया है पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल है पी एस अपॉन एस आर के, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट रे, हम लोग लिख सकते हैं रे क्यू एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, और रीजन जो लिखेंगे वो रीजन आएगा बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये सब आपके दिमाग में जा रहा है, समझ रहा है। अगर समझ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो,
अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के रखो, जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाना चाहिए। चलो, जो पांचवा कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का वो है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, और यू कैन से थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। मेरे प्यारे बच्चों, ये पांच ही कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में है। सोचो कि तीन पैरेलल लाइन है, कितने पैरेलल लाइन है? तीन पैरेलल लाइन है, ठीक है, और उसके दो ट्रांसवर्सल लाइन है, दो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पैरेलल लाइन और देखो पैरेलल लाइन के द्वारा जो ट्रांसवर्सल लाइन का डिवाइडेड सेगमेंट का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। सर मेरे को नहीं समझा। सोचो कि एक लाइन है ए बी सी डी ई एफ, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन का देखो डिवाइडेड सेगमेंट है, मतलब AC अपॉन अगर है CE, AC अपॉन CE इक्वल होगा BD अपॉन DF के। किसके बेटा? BD अपॉन DF के। ये क्या है? थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, थ्री पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। समझा मेरे प्यारे बच्चों? कैसे? अगर तीन लाइन पैरेलल है और उनका क्या है? ट्रांसवर्सल है, तो पैरेलल लाइन और देखो पैरेलल लाइन जो डिवाइडेड जो ट्रांसवर्सल लाइन का जो डिवाइडेड सेगमेंट होगा उसका रेशियो इक्वल होगा, मतलब AC अपॉन CE इक्वल होगा BD अपॉन DF के। ये पांच कंसेप्ट अगर आपको आएंगे ना बेटा 1.2 में 11 क्वेश्चन है, 11 के 11 क्वेश्चन हलवा हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर एक बच्चों को शेयर कर दीजिए जुनून बैच के बारे में, बता दिए सूरज सर जुनून बैच स्टार्ट कर चुके हैं, साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, मैथ पार्ट 1 का मैथ पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है, और इस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90+। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।